वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और हिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हमने ऋग्वेद को पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज चर्चा होगी सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के बारे में। सामवेद की बात करूं तो सामवेद में देखिए, पहला जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है ये कि सामवेद का जो सबसे बड़ा महत्व है वो संगीत को लेकर है, क्योंकि सामवेद जो आया है इसका मूल शब्द है साम। साम का अर्थ ही संगीत होता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो मूलभूत ग्रंथ है वो सामवेद है। ठीक है। सामवेद के जो प्रथम दृष्टा है या आद्य आचार्य हैं वो हैं जैमिनी। ठीक है। अगर इसमें मंत्रों की बात करें साथियों तो इसमें मंत्रों की संख्या है 1549 मंत्र हैं, लेकिन 1549 में से 1474 मंत्र ऋग्वेद में ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। यानी 1549 मंत्र तो टोटल है, उसमें से भी 1474 मंत्र पहले ही ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद में आ चुके हैं। यानी इसके पास अपने मंत्रों की संख्या केवल 75 है। यानी सामवेद के पास अपने खुद के पर्सनल 75 मंत्र हैं, बाकी 1549 में से 1474 ऋग्वेद में ऑलरेडी आ चुके हैं। यही कारण है कि अगर आपने एक बार ऋग्वेद पूरा पढ़ लिया तो चाहे अनचाहे आपने फिर सामवेद भी पढ़ लिया। यह बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर आप पूरी महाभारत पढ़ लो, तो अगर आप पूरी महाभारत पढ़ लोगे तो जाने अनजाने में जो है आप गीता का भी अध्ययन कर लोगे, क्योंकि गीता जो है महाभारत के अंतर्गत ही तो आता है। तो ये बात आपको यहाँ समझनी है। ठीक है। अब चूंकि सारा का सारा इसका मटेरियल कॉपी पेस्ट है ऋग्वेद से, इसी वजह से इसका अपना कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, ध्यान रखना। दूसरा हम देखें तो इसका जो पाठ करने वाला जो पुरोहित है उसको बोलते हैं उद्गाता, याद रखना। ठीक है। सामवेद में अगर हम और देखें तो जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है, जो सरगम है सारे गामा पाधा निसा, वो यहीं से हमें देखने को मिलती है। और जो इसका उपवेद है वो है साथियों गंधर्व वेद। उपवेद में सारे के सारे आपको एक साथ बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वेद है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो ये शब्द आया है यजुष से। यजुष का मतलब होता है, देखिए यजुष का मतलब होता है यज्ञ संबंधी। ठीक है, ध्यान रखना, जो यज्ञ से जुड़ा हुआ है वो यजुष है। यजुर्वेद के बारे में आपको दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी वेद हैं वो सब पद्य में हैं, मतलब नॉर्मल वेद पद्य में लिखे गए हैं, बट ये ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, इस वजह से महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु हम देखें तो वही है, यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड इसमें देखने को मिलते हैं। देख लेते हैं जरा। यजुर्वेद का उद्गम वायु से माना जाता है, इसे गति या कर्म का वेद कहते हैं। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। क्या मिलेगा इसमें? यज्ञ संबंधी जानकारी मिलेगी, और जो व्यक्ति इसका पाठ करता है उसको बोलते हैं अर्धवर्यु, ध्यान रखना। मंत्र करीब करीब इसमें 2000 है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। और इसी वेद में आपको राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ होता है जब राजा का राज्याभिषेक होता है, उस समय जो यज्ञ होता है उसको राजसूय बोलते हैं। आगे देखिए साथियों, आगे है इसमें हमारे पास अथर्ववेद। अथर्ववेद की विषय वस्तु क्या है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। इसकी विषय वस्तु है जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण, ये सब इसकी विषय वस्तु है। मंत्र कितने हैं इसमें तो करीब करीब 6000 मंत्र हैं। और इसका जो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ से कुछ याद आ रहा है आपको? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वे ग्रंथ जो वेदों की व्याख्या करते हैं। वेद लिखे गए हैं पद्य में, पद्य रूपी वेद की गद्य रूप में व्याख्या होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। इसमें क्या क्या मिलेगा? वही सब मिलेगा, जादू टोना औषधि वगैरह मिलेगी। इसके दो शाखाएं हैं, शौनक और पिपलाद। ठीक है। दूसरा, अथर्ववेद में ही आपको उल्लेख मिलता है वास्तुशास्त्र का। ठीक। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अथर्ववेद का अन्य नाम है ब्रह्म वेद। और सबसे लोकप्रिय वेद भी कौन सा है? अथर्ववेद ही है, ये भी मैंने आपको बताया था। अथर्ववेद के उपनिषद है मुंडक, मांडुक्य,
और प्रश्न ध्यान रखिएगा। आगे देखो, अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित जिन्हें मृत्यु लोक का देवता बताया गया है, इनका भी उल्लेख हमें मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। और साथियों, अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना, नोट कर लेना, पेपर में मल्टीपल टाइम्स बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये आज हुई हमारी बात वेदों की। अगली क्लास में हम वेदांग, आरण्यक, ब्राह्मण जो उपनिषद हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।